The topic that I have chosen for my presentation is development, underdevelopment and poverty. और मैंने कोशिश की है कि इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को डिफ़ाइन कर प्रिसाइजली और ब्रीफली डिफ़ाइन करके और आखिर में मैंने सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के फ्रेमवर्क में इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बाय डिफाइनिंग डेवलपमेंट. डेवलपमेंट के बारे में जब पहले बात होती थी तो कंसीडर किया जाता था कि डेवलपमेंट का मतलब है इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर इम्प्रूवमेंट्स आना, यानी जस्ट पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होने का मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब डेवलपमेंट कंसीडर किया जाता था. उसके बाद 50s के अंदर ये कॉन्सेप्ट इमर्ज होने लगा मज़ीद. 60s में इसको 60s के एरा को डेकेड ऑफ डेवलपमेंट डिक्लेयर किया गया यूएन की तरफ से. उसके बाद इसको एकेडमिकली कॉन्सेप्ट के तौर पर पढ़ाया जाने लगा. तो इस चीज़ की अवेयरनेस आई कि डेवलपमेंट का मतलब जस्ट इकोनॉमिकली ग्रो करना नहीं है, बल्कि सोशल कंडीशंस के अंदर इम्प्रूवमेंट आना भी डेवलपमेंट कहलाता है. फिर जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन बनी वो ये है कि डेवलपमेंट मींस इम्प्रूवमेंट इन कंट्रीज इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस, यानी कि एक कंट्री के इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस के अंदर इम्प्रूवमेंट आना डेवलपमेंट कहलाता है. और इस चीज़ से एक और बात सामने आई और वो ये है कि जब हम नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना स्टार्ट कर देते हैं, जब हम नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं ताकि हम लोगों की ज़िंदगी को और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें, तो ये कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कहलाता है. यानी कि डेवलपमेंट का मतलब जस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, बल्कि हमने रिसोर्सेज को भी मैनेज करना है और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है. फिर इसके बाद ये कुछ गोल्स हैं जिसमें पावर्टी, हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी और इसके साथ ही डिफरेंट गोल्स को इम्पोर्टेंस दी गई है. और अगर एक कंट्री, अगर एक सोसाइटी इन तमाम गोल्स को मीट कर लेता है, ये जो ग्लोबल गोल्स हैं, तो फिर इसका मतलब है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ गई है. इसके बाद इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट की बात की जाए तो वैसे तो काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हैं और जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, कॉरपोरेशंस हैं, इकोनॉमिस्ट, सोशल थिंकर्स, उन तमाम ने ही डेवलपमेंट के ऊपर एम्फेसाइज किया है. लेकिन अगर इंडिकेटर्स की बात की जाए तो तमाम का इत्तेफाक एक पॉइंट पर नहीं होता है. तमाम के पॉइंट्स के अंदर डिसएग्रीमेंट्स पाए जाते हैं. दैट व्हाट इज़ डेवलपमेंट, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स डेवलपमेंट एंड हाउ कैन वी अचीव डेवलपमेंट, हाउ कैन अ सोसाइटी बी डिज़ायरेबल. इस पॉइंट पर आकर तमाम थिंकर्स के पॉइंट्स में डिसएग्रीमेंट्स पाए जाते हैं. तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऐड किए हैं कि अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए तो इसका मतलब है एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट रेट्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, जेंडर इक्वालिटी, इन तमाम के ऊपर जोर देना होगा. अगर ये तमाम इंडिकेटर्स फ्लरिश कर रहे हैं तो इससे हमें पता लगेगा कि एक सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट आ चुकी है. फर्दर अब अंडर डेवलपमेंट की अगर बात करें तो अंडर डेवलपमेंट में मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जिसमें पावर्टी है और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है. यानी बिल्कुल वैसे ही जैसे डेवलपमेंट में हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट्स इन इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस, अंडर डेवलपमेंट में हम बात करते हैं कंडीशंस ऑफ पावर्टी की और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन की. और बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर ना सिर्फ लैक ऑफ डेवलपमेंट है, बल्कि वो उन तमाम एक्सपेक्टेड लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट को अचीव नहीं कर सकी जिनको शायद वो सोसाइटीज़ कर लेती हैं अचीव अगर कैपिटलिस्ट स्टेट्स, अगर एडवांस कैपिटलिस्ट नेशंस, एलीट नेशंस उन्हें एक्सप्लॉइट ना करती. ये वही बात है जो कार्ल मार्क्स करके गए हैं. यानी कार्ल मार्क्स का शुरू से ये आइडिया है कि जो एलीट्स हैं वो वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करते हैं. इसी तरह से जो डेवलप्ड या कैपिटलिस्ट नेशंस हैं वो दूसरी नेशंस को एक्सप्लॉइट कर रही होती हैं और ये एक्सप्लॉइटेशन की वजह से ही ये नेशंस अंडर डेवलप्ड रहती हैं, डेवलपमेंट के लेवल्स को उस तरह से एक्सपेक्टेड वे में अचीव नहीं कर सकती. अब बात करते हैं पावर्टी की. पावर्टी की डेफिनेशन वैसे अगर जनरल वे में बात की जाए तो पावर्टी का मतलब होता है लैक ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर मटेरियल वेलबींग, दैट मीन्स फूड, वाटर, हाउसिंग, लैंड एंड हेल्थ केयर. यानी पावर्टी का मतलब है कि आपके पास रिसोर्सेज की कमी होना. कौन से रिसोर्सेज की? वो रिसोर्सेज जिनके थ्रू आप वेलबींग की तरफ जा सकते हैं. यानी कि आपके पास फूड, वाटर, हाउसिंग, लैंड और हेल्थ केयर की कमी होना पावर्टी कहलाता है. पावर्टी के अंदर भी फिर मज़ीद कैटेगराइजेशन है. एक होती है एब्सोल्यूट पावर्टी, यानी इतनी रिसोर्सेज की कमी हो जाए, लैक ऑफ रिसोर्सेज, जिसकी वजह से एक सोसाइटी में हंगर और फिजिकल डेप्रिवेशन आ जाए. रिलेटिव पावर्टी की बात की जाए तो इसका मतलब होता है दैट रेफर्स टू अ डेफिशिएंसी इन मटेरियल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज कंपेयर्ड विद सम अदर पॉपुलेशन. रिलेटिव का मतलब यही है जहाँ पे हम कंपैरिजन करें. यानी कि एक सोसाइटी
जब बाकी सोसाइटीज़ के मुकाबले में डेफिशिएंसी फेस करती है मटेरियल और इकोनॉमिक रिसोर्सेज के हवाले से, तो इसको रिलेटिव पावर्टी कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा ये कुछ और मज़ीद इसमें डिटेल्स हैं कि किस तरह से इंटरनेशनली मेजर किया जाता है पावर्टी को। तो जो वर्ल्ड बैंक है उसने $1 के हिसाब से कंपेयर किया है पावर्टी को, और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी डेफिनेशन कहती है कि एक हाउस होल्ड तब पुअर कहलाता है जब उसकी 80% कैलोरी रिक्वायरमेंट्स और 80% इनकम टू बाय फूड की शॉर्टेज हो, तो तब वो पुअर कहलाता है। यहाँ पर एक हाउस होल्ड के हवाले से डेफिनेशन दी गई है। मज़ीद इसमें टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जिनकी वर्स इनकम इनक्वालिटी है, जहाँ पे ये कुछ डाटा है। अब बात करूंगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिनेरियो इन द फ्रेमवर्क ऑफ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, स्पेशली पावर्टी। अगर फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव की बात की जाए, क्योंकि ये फंक्शनिंग की बात करता है और डिसफंक्शनिंग की बात करता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव पावर्टी सोसाइटी के लिए फंक्शनिंग है। यानी अगर पावर्टी नहीं होगी, फॉर एग्जांपल अगर वो गरीब लोग सोसाइटी से ख़त्म हो जाएं और इक्वालिटी आ जाए, तो हमारे जो छोटे छोटे डेली रूटीन के काम है वो कौन करेगा? हमारी मेड्स कौन होगी? जूते पॉलिश करने वाला कौन होगा? बटलर कौन होगा? ये छोटे छोटे काम है हमारे, ये तमाम इसीलिए चलते हैं क्योंकि सोसाइटी में पुअर लोग मौजूद हैं। ये पुअर लोग ही हमारे तमाम काम कर रहे होते हैं और सोसाइटी का निज़ाम चल रहा होता है। साथ ही साथ गरीब लोगों को गरीब लोग जो है दे प्रोवाइड मार्केट फॉर इंफीरियर गुड्स। जो इंफीरियर गुड्स हैं उनको खरीदने वाले भी गरीब लोग हैं। यानी अगर तमाम लोग अमीर हो जाएंगे तो इंफीरियर गुड्स की जो प्रोडक्शन हो रही है उनको कौन खरीदेगा? तो पावर्टी एक फंक्शनिंग है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है कार्ल मार्क्स के हवाले से, वो ये कहता है कि अगर सोसाइटी में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है तो वो इस वजह से है क्योंकि जो बॉर्ग्यूज़ा है यानी जो एलिट्स हैं वो वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करते हैं। मींस वो लोग ओनरशिप होती है एलिट्स की, और जो लोअर क्लास जो वर्किंग क्लास है वो जब एक्सप्लॉइट हो रहे होते हैं, क्योंकि वो जितना भी काम करते हैं जितने भी आवर्स लगाएं, एट दी एंड जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटलिस्ट के पास जाता है, ओनर्स के पास जाता है। और जो गरीब जो वर्किंग क्लास है उसके पास सिर्फ इतना पैसा आता है कि वो मुश्किल से अपने एक्सपेंडिचर्स को बेयर कर सके। अगर सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की बात की जाए, तो क्योंकि इंटरेक्शनिज्म लेबल की बात करता है, तो इसमें जस्ट यही आइडिया है कि वो लोग जो कि पुअर हैं उनको लेजी, रिस्पॉन्सिबल, लैकिंग इन मोटिवेशन, एबिलिटी और मोरल्स के हिसाब से स्टिग्मेटाइज कर दिया जाता है। यानी अगर एक इंसान गरीब है तो वो इसलिए गरीब है क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है, वो इसलिए गरीब है क्योंकि उसने मेहनत नहीं की, उसमें एबिलिटी नहीं है। जबकि जो वेल्दी पर्सनस हैं उनको समझा जाता है कि वो केपेबल है, उन्होंने मेहनत की है, वो मोटिवेटिंग थे, इसी वजह से वो डिज़र्व करते हैं उस वेल्थ को जो उनके पास है। तो ये तीनों पर्सपेक्टिव्स हैं जो कि अपने अपने हवाले से पावर्टी को एक्सप्लेन करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट एंड पावर्टी। आई होप इट वाज क्लियर। थैंक यू वेरी मच।